अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम दो बड़े अहम मामलात के ऊपर बातचीत करेंगे। दोनों का तल्लुक़ सिंध से है और इसमें दो बड़ी दर्दनाक कहानियाँ हैं। बेसिकली हम आपसे वो शेयर करना चाहते हैं। एक तो ये कि कराची क्लिफ्टन में एक जगह के ऊपर खुर्रम शेर ज़मान साहब PTI के रुकने सूबाई असम्बली हैं, उन्होंने हमसे एक वीडियो शेयर किया है कि कराची क्लिफ्टन में जो सरकारी गाड़ियाँ हैं उनका एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, जिसके अंदर सुजुकी मेहरान से लेकर और उसके अंदर मर्सिडीज़, पजेरो और प्राडो और जो जदीद तरीन गाड़ियाँ हैं वो बिल्कुल नई गाड़ियाँ जो हैं वहाँ पे एक अरसे से पड़ी हुई हैं और उनके ऊपर मिट्टी की जो है वो तह तर दह एक मोटी तह जमी हुई है और ये गाड़ियाँ जो हैं कि बिल्कुल नाकारा हो चुकी हैं और बिल्कुल ब्रांड नई गाड़ियाँ थी जिनको इस्तेमाल किए बगैर यहाँ पे फेंके रखा गया, जिसके नतीजे में ये करोड़ों अरबों रुपए का जो है कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया गया। एक तो इस वाले से बातचीत करेंगे और दूसरा सिंध के अंदर ही डिस्ट्रिक्ट दादू और जाम शोरो के दरमियान एशिया की, पाकिस्तान की तो हम सबसे बड़ी झील है ही है, एशिया की सबसे बड़ी झील इसको कहा जाता है, मंझर झील इसका नाम है। वो कई किलोमीटर, मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर उसका जो पानी है वो मुश्तमिल होता था, लेकिन बदकिस्मती से अभी हमारे एक दोस्त ने सिंध से कुछ तस्वीर हमारे साथ शेयर की हैं, वो हम आपको दिखाएंगे अभी, कि वो इतनी बड़ी झील जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर खुश्क हो गई है और जहाँ पर तकरीबन इस झील की गहराई जो है वो 6 मीटर तक इस गहराई थी इसकी, जो ज़्यादा से ज़्यादा डेप्थ थी। लेकिन अब इस वक्त जो है कि बिल्कुल चटियल मैदान बना हुआ है जहाँ पे मिट्टी की पपड़ियाँ जो हैं वो देखी जा सकती हैं और ये बड़ी एक अफसोसनाक और दर्दनाक ये सूरत हाल है कि सिंध के अंदर, जहाँ पे पहले ही सिंध की हुकूमत मुसलसल एहतजाज करती है और इल्ज़ामात लगाए जाते हैं एक दूसरे सूबे के ऊपर कि पंजाब पानी चोरी करता है, बलूचिस्तान कहता है जी हमारा पानी सिंध चोरी करता है और बेशुमार पानी के मसाइल हैं, कि इसके अंदर जो मुकामी वहाँ पे कायदीन हैं, कुछ लोग हैं, उनका ये कहना है कि जी इरीगेशन डिपार्टमेंट ने गफलत का मुजाहरा किया और इसका पानी जो है कि वो मुसलसल इंडस रिवर के अंदर छोड़ा जाता रहा, जिसकी वजह से यहाँ पे ज़ख़ीरा जो करने की बुनियादी ज़रूरत है वो ज़ख़ीरा नहीं किया गया, छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से ये खुश्क हुई है। और दूसरा जो कीरथर का जो पहाड़ी सिलसिला है और बलूचिस्तान से जो नदी नाले आते हैं बारिश का पानी लेकर, उसमें भी कुछ मिकदार कम हुई है और फिर उन नदी नालों को पानी को कंट्रोल करने के लिए कुछ अर्सा पहले, काफ़ी अर्सा पहले बल्कि, नई गाज डैम जो है वो तामीर किया गया था और उस वक्त ये कहा गया था जी ये डैम जो है ना सिर्फ पानी ज़ख़ीरा करेगा बल्कि साफ़ और जो पानी है वो इस मंझर झील के अंदर जो है कि मुसलसल 12 महीने उसमें एक ख़ास तनासुब के साथ पानी फ्राहम किया जाता रहेगा ताकि मंझर झील का जो पानी की एक मिकदार है, सतह है, वो बरकरार रखी जा सके। लेकिन वो भी बरकरार नहीं रखी जा सकी। लेकिन जो आबी माहिरीन हैं उनके ख़्याल के मुताबिक ये वजूहत तो हैं ही हैं, लेकिन जो बड़ी वजूहत हैं इस झील के खुश्क होने की, उसमें जो RBOD और LBOD जो मनसूबे हैं, LROD जो मनसूबे हैं, ये मनसूबे बेसिकली वफाकी हुकूमत के मनसूबे हैं जिनके ऊपर तकरीबन 50 से 55 अरब रुपया जो है वो ख़र्च किए जा सकें। और इन मनसूबों का बुनियादी मकसद ये था कि इस इलाके में जो सेम और थोर का जहरीला पानी है उनको इन ये जो लेफ़्ट और राइट बैंक कैनाल जो थी, ड्रेनेज कैनाल, इनके अंदर पानी को उसमें इकट्ठा किया जाए और फिर इसके अंदर जो मंझर झील से पानी आता है उसको इसके अंदर मिक्स किया जाए और फिर इसको इंडस रिवर के अंदर छोड़ा जाए। तो इससे जो उसकी वो जहरीलापन है वो कम हो जाएगा और ये काबिल इस्तेमाल होगा और फिर दरिया सिंध में जाएगा और दरिया सिंध से फिर होता हुआ ये समंदर में चला जाएगा। तो इस सिलसिले में जो ये लेफ़्ट और राइट बैंक के ऊपर ये जो ड्रेनेज 2 कैनाल्स मंसूबा शुरू किया गया था, बनाई गई थी। फिर इसको एक तीसरा जो है कि वो इसका पार्ट 3 जो है RBOD 3 जो है वो भी शुरू किया गया, जो बेसिकली इंडस चैनल ये बनाया गया था सारा का सारा, लेकिन फिर उसको भी मुकम्मल नहीं किया गया, जिसकी वजह से एक तरफ जो जहरीला पानी है वो भी वहाँ का वहाँ मौजूद है और उससे जो माहौलियाती आलूदगी के मसाइल हैं वो पैदा हो रहे हैं। और दूसरी तरफ जो इसके अंदर जो पानी होता है मंझर झील के अंदर, अगर जब होता है तो वो भी जहरीलापन उसके अंदर आ जाता है जो काबिल इस्तेमाल नहीं होता। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। लेकिन असल मसला ये है कि चाहे ये वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी हो या सूबाई हुकूमत की गफलत हो, इसके अंदर दोनों हुकूमतों के जो मुतल्लिका महकमे हैं और हुक्काम हैं उनको इस चीज़ के ऊपर गौर करना चाहिए कि इतनी बड़ी झील जो एशिया की सबसे बड़ी झील कहा जाता है और इसकी अगर आप लंबाई इस जो है वो 23
तकरीबन 23.5 किलोमीटर जो है कि ये लंबी झील है। अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बड़ी है। और इसकी जो चौड़ाई है झील की वो भी कोई 8 से 10 किलोमीटर जो है इसकी चौड़ाई है। और इसमें जो बताया जाता है कि जो पानी जब इसके अंदर होता था तो बैक वक्त जो है कि इसको 6 लाख एकड़ फीट तक पानी जो है यहाँ पे खड़ा होता था। और इससे ना सिर्फ इलाके में माहीगीरी और साइबेरिया के जो बर्ड्स हैं वो माइग्रेट होकर एक ज़माने में जो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ जो महकमा है उसके ख्याल के मुताबिक 25,000 के करीब जो है कि ये साइबेरिया से जो बर्ड माइग्रेट होकर आते हैं वो यहाँ पे आया करते थे। लेकिन ये 25,000 से कम होते होते फिर जो आखिरी स्टडी की गई थी वो 2002-04 के अंदर की गई थी, तो उसके मुताबिक कोई तकरीबन 2,500 के करीब जो है ये परिंदे अब यहाँ पे आते थे, पानी की मिकदार कम हो गई थी। तो ये इतना बड़ा आबी मंसूबा, इतनी बड़ी कुदरती नेमत जो है उसका खुश्क हो जाना, जहाँ पे 6 लाख एकड़ पानी जो है कि इकट्ठा होता था, जो 23.5 किलोमीटर लंबी और 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी, और जिस पानी की गहराई जो है वो 5 मीटर तकरीबन कोई 15-16 फुट जो है कि वो झील गहरी होती थी, आज वहाँ पे वो चटियल मैदान बना हुआ है। इस पे जो है वफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए। इसके ऊपर जो है कि जामे तहकीकात होनी चाहिए। ये देखा जाना चाहिए कि किस इदारे की कितनी गफलत है कि 55 अरब रुपए अगर ख़र्च करने के बाद भी इस इलाके के अंदर जो ड्रेनेज का पानी है वो समंदर तक नहीं पहुँचाया जा सका। उसको जो है कि दरिया के और झील के पानी के साथ मिक्स करके काबिल जो इस्तेमाल नहीं बनाया जा सका। ये 55 अरब रुपए फिर कहाँ चले गए? इसकी ज़िम्मेदारी किसके ऊपर लागू होती है? करप्शन सिर्फ ये नहीं है कि कौमी ख़जाने से पैसा लूटा बैरून मुल्क शिफ्ट कर दिया गया, बल्कि ये भी करप्शन के ज़ुमरे में आता है कि अगर आप इतनी ख़तीर रकम ख़र्च कर दें और उसके बावजूद भी जो है कि इतने अहम मनसूबे जो मुकम्मल ना हो पाएँ, उसके जो माहौलियाती असरात हैं, मनफी असरात, वो बरकरार रहें, उसके नतीजे में जो है कि आज ये हालत है कि मिंछर झील जो मुकम्मल खुश्क होकर रह गई है, तो फिर इसकी ज़िम्मेदारी का तयन ज़रूर होना चाहिए। उनके ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ भी संगीन तौर की और सख्त जो है कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि मुस्तकबिल में ऐसा मामला ना हो। क्योंकि इससे जो दादू डिस्ट्रिक्ट है, जाम शोरा डिस्ट्रिक्ट है, या इसके जितने मुतलका इलाके हैं डिस्ट्रिक्स के यहाँ पर, उन सब का यहाँ पे माहीगीरी का, लाइव स्टॉक का और जो पानी के मामला थे, इसके साथ जो ज़मीन की काश्तकारी के मामला थे, वो सब इसके साथ जुड़े हुए थे, जो अब बिल्कुल ख़त्म होकर रह गए। तो इसके ऊपर सख्त नोटिस लेना चाहिए और इसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। और दूसरा मामला जो हमने कहा कि कराची में कराची क्लिफ्टन के अंदर गाड़ियों का कब्रिस्तान मौजूद है, तो ये हमें खुर्रम शेर ज़मान साहब ने जो वीडियो शेयर की वो भी हम आपको दिखाते हैं, और वो क्या कह रहे हैं ये भी आप अपनी आँखों से देखें और सुने, और गाड़ियों की हालत भी देख लें, और फिर इसके ऊपर हम मज़ीद बातचीत आगे बढ़ाते हैं। क्लिफ्टन में खड़ा हुआ हूँ, रूबी बीच अपार्टमेंट के सामने। ये मैं दिखाना चाहता हूँ आवाम के पैसे को किस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। ये गाड़ियाँ, सारी नई गाड़ियाँ जो हैं सड़ रही हैं। ये आते जाएं और आगे देखते जाएं कि सिंध हुकूमत, बिलावल जरदारी जो है, ये हमारी कौम के पैसों को किस तरह बर्बाद करते हैं। इनका काम है लोगों को सिर्फ गाड़ियाँ देना, बांटना, और ये यहाँ पे सड़ती रहती है। क्योंकि छोटी गाड़ी है तो छोटी गाड़ी यहाँ पे ज्यादा सड़ रही है। शाहिद साहब मैं आऊँगा, बताएं कि ये देखें क्या हो रहा है। लुक एट दिस, वाह, हजारों की तादाद में यहाँ पे गाड़ियां खड़ी हैं और ये सड़ रही हैं इधर। ये देखें नई नई गाड़ियां। तो क्या दिस, ये है, इस पे लिखा हुआ है माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध। ये देखें जनाब, आइए। आज सिर्फ सुजुकी ऑल्टो भी नहीं खड़ी हो जाती है, खत्म हो जाती है। यहाँ पे किया की जेपी भी खड़ी हुई है, यहाँ पे पराडो भी खड़ी हुई है, ये यहाँ पे V8 भी खड़ी हुई है, यहाँ पे मित्सुबिशी पजेरोस भी खड़ी हुई हैं, और यहाँ पे लैंड क्रूजर्स भी खड़ी हुई हैं। ये सिंध की आवाम का, टैक्स पेयर्स का पैसा है, जिसको इस सूबे का नालाई के आला बर्बाद कर रहा है। बिलावल जरदारी साहब जरा जवाब दें, और कितना नुकसान पहुंचाएंगे सूबे को, क्या हुक्मरानी करेंगे? आज तक आपने इस सूबे को ना पीने का पानी फराहम किया, ना आज तक आपने बच्चों को स्कूलों में तालीम दी, ना अस्पतालों में आपने इलाज दिया, ना लॉ एंड ऑर्डर दिया। अगर कुछ दिया तो ये तबाही दिया आपने सिर्फ इस सूबे को, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिया है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि खुर्रम ये शेर ज़मान साहब ने ये पूरा इस गाड़ियों के कब्रिस्तान का विज़िट किया और दिखाया। यकीनन वो क्योंकि एक सियासी जमात से वो बसता है, और जो कराची का साउथ डिस्ट्रिक्ट है उसकी जो नशिस्त है PS
10 वहाँ से ये मुंतखब हुए हैं 2013 के इलेक्शन में भी और अभी भी 2018 के इलेक्शन में मुंतखब हुए हैं। उनकी अपनी एक टोन है। पीएस पार्टी को उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को या पीएस पार्टी की क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन हम किसी शख्सी तनकीद की बजाय हम इस बात के ऊपर ज़रूर जो है कि वो हुकूमत सिंध को नोटिस लेना चाहिए कि वज़ीर आला सिंध को ख़ास तौर के ऊपर क्या उनके नोटिस में ऐसा है कि इतनी ज़्यादा गाड़ियों की मिकदार जो है, नई गाड़ी हैं, ब्रांडेड गाड़ी हैं, इसके अंदर बड़ी गाड़ियाँ भी हैं, छोटी गाड़ियाँ भी शामिल हैं, यकीनन करोड़ों अरबों रुपए इनकी मालियत होगी कि ये ऐसे नकारा पड़ी हुई हैं कि यूज़ क्यों नहीं हुई, किन मकासद के लिए ख़रीदी गई थी, किन महकमों के लिए ख़रीदी गई थी और फिर उन महकमों ने क्यों इस्तेमाल नहीं की या उन महकमों को क्यों नहीं दी गई, यहाँ पे क्यों रखी गई, इसके मकासद क्या थे, क्या इनको जो है कि अभी कबाड़ खाने के तौर के ऊपर कोड़ियों के भोग बेचा जाएगा या क्या किया जाएगा, ये क्या काबिल इस्तेमाल हैं, इनको अगर धोया जाए, साफ़ किया जाए तो काबिल इस्तेमाल है या नहीं है, अगर नहीं भी है तो इसका ज़िम्मेदार कौन है। सिंध हुकूमत को इसका नोटिस लेना चाहिए, इसके ऊपर बड़ी जामे तहकीकात करनी चाहिए और इस किस्म की गफलत जो है कि वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अव्वल तो गाड़ियाँ जो हैं उतनी जितनी ज़रूरत हो उतनी लेनी चाहिए, किफ़ायत शारी करनी चाहिए। हमें जो हमारे माशी हालात हैं, जो मुल्क के हालात हैं, जो पसमानदगी और गुर्बत के हालात हैं, उसमें हमें किफ़ायत शारी से काम लेना चाहिए। लेकिन जो चीज़ें ख़रीद ली गई हैं उनको फिर इस्तेमाल में लाना चाहिए, रैदर दैन कि वो कबाड़िया के तौर के ऊपर ऐसे कबाड़ खाने में पड़ी और एक कब्रिस्तान का नक्शा पेश कर रहा है ये गाड़ियों का। तो ये कौमी ख़जाने के साथ जुल्म है। सिंध हुकूमत को, वज़ीर आला सिंध को इसका नोटिस लेना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए और ज़िम्मेदारों का तयन करके उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आइंदा जो है इस किस्म की कोताही और कौमी ख़जाने के साथ इस किस्म का जो है खिलवाड़ ना किया जा सके।